जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कम्युनल अवार्ड पर, या कहें कि सेपरेट पॉलिटिकल सेफगार्ड्स की। मतलब अगर किसी कम्युनिटी को किसी समाज में किसी देश में अगर सेपरेट सेफगार्ड्स दिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स दिए जा रहे हैं या किसी और तरीके के सेफगार्ड दिए जा रहे हैं, तो वो क्यों दिए जाते हैं और इंडिया में और दूसरी जगह इसके क्या एग्जांपल्स मिलते हैं, इस चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 2 के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आ गए हैं जहां पर इस टॉपिक को बाबा साहब ने डिस्कस किया है। इस चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जो प्लेलिस्ट है चैनल पर, उसका कंप्लीट वीडियो जाकर वहां पर चैप्टर नंबर 2 के वीडियो को देख सकते हैं। बाबा साहब यहां कहते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनल अवार्ड विद इट्स एलोकेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर इन डिफाइंड प्रोपोर्शन टू डाइवर्स क्लासेस एंड कम्युनिटीज। इन माई व्यू इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन दिस दैट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट टेक नोट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बाबा साहब यहां कह रहे हैं कि किसी भी देश के अंदर अगर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वहां पर उनको पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को सोशल डिविजन्स जो है सोसाइटी के अंदर उनका ध्यान में रखना पड़ता है और उनको ध्यान में रख के ही संविधान बनाना पड़ता है। लेट सपोज अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब ये बुक जो बाबा साहब की है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के अंदर लिखी गई थी, उस वक्त पाकिस्तान की डिमांड उठी नहीं थी, 1940 के आसपास उठी थी। तो उस वक्त सिर्फ सेपरेट सेफगार्ड्स, मुस्लिम्स के सेपरेट सेफगार्ड्स मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में, और उसी तरह से एससी यानी अनटचेबल्स के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का सेफगार्ड्स था। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये हो गया कि इन कम्युनिटीज के लिए, मुस्लिम्स के लिए और एससी शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से पॉलिटिकल सीट्स, अलग से पॉलिटिकल एक रिजर्वेशन जहां पर उनके मेंबर्स उस कम्युनिटी के मेंबर्स ही खड़े होंगे और उस कम्युनिटी के मेंबर्स ही वोटिंग करेंगे। तो उस वक्त जो तथाकथित उच्च जाति हिंदू जाति के लोग थे, सो कॉल्ड हाई कास्ट हिंदूज, तो उन्होंने बहुत इस चीजों का विरोध किया, लेकिन बाद में मुस्लिम्स को फिर भी सेपरेट इलेक्टोर्स मिल गए। लेकिन जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, उनको सेपरेट इलेक्टोर्स नहीं मिला। हालांकि रिजर्वेशन मिल गया, पॉलिटिकल और एजुकेशनल और चीजों में रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन सेपरेट इलेक्टोर्स नहीं मिले थे। सेपरेट इलेक्टोर्स मुस्लिम्स को मिल गए थे लेकिन शेड्यूल कास्ट को नहीं मिले थे। इसके लिए मिस्टर गांधी ने आमरण अनशन कर दिया था और उस कारण से बाबा साहब अम्बेडकर पे प्रेशर आ गया था। और प्रेशर एक्चुअली मिस्टर अम्बेडकर के अनशन का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन जो मिस्टर गांधी ने जो आमरण अनशन किया था उसके कारण से जो हिंदू थे, तथाकथित उच्च जाति हिंदू, वो बहुत ज्यादा भड़क गए थे और उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को गांवों में और हर जगह परेशान करना शुरू कर दिया था, उनकी बस्तियां जलाने लग गए थे। और जब ये बात बाबा साहब अम्बेडकर को पता लगी तो तब वो प्रेशर में आए, तब जाके वो पूना पैक्ट हुआ और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोर्स को त्यागा और उसकी जगह रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, जॉब्स में रिजर्वेशन, उस तरह वाली चीज आई। लेकिन सेपरेट इलेक्टोर्स शेड्यूल कास्ट को तो नहीं मिले लेकिन मुस्लिम्स को मिल गए थे। तो अब यहां पर जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसको सोसाइटी का ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर हम यहां इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स थे वो सिर्फ एक सेपरेट सेफगार्ड्स मांग रहे थे। मान लो अगर लेट सपोज जो मुस्लिम्स है और उस वक्त शेड्यूल कास्ट है वो सेपरेट सेफगार्ड्स मांगने के बजाय खुद का अलग से देश ही मांग ले तो फिर क्या कर लेते। और बाद में मुस्लिम्स के केस में तो बाद में बात, ये बुक 1936 में लिखी गई थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब के द्वारा, तो उस वक्त तो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोर्स मिले थे, लेकिन बाद में तो फिर मुस्लिम्स ने खुद के लिए अलग से देश ही ले लिया, ठीक है। और शेड्यूल कास्ट को तो देश तो छोड़ो, सेपरेट इलेक्टोर्स भी नहीं मिले और जो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिला था उसके लिए भी लोग मतलब उस वक्त भी काफी बाउंडर करते थे और आज भी बाउंडर करते हैं कि क्यों इनको अलग से ये रिजर्वेशन मिल गया। लेट सपोज अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, अभी जो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन सीट्स वगैरह कुछ मिली भी है पॉलिटिकल या एजुकेशन के अंदर या जॉब्स में जो रिजर्वेशन है, अगर जो शेड्यूल कास्ट है अगर वो बोल दे कि हमें आपका ये रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें तो अलग से देश चाहिए, है ना, तो फिर क्या कर लोगे। ठीक है, शेड्यूल कास्ट कमजोर है, शायद वो इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सके। मुस्लिम्स पावरफुल थे, उन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया, तो किसने क्या बिगाड़ लिया, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स वो इसी तरह से स्टार्ट होते हैं
और इस चीजों को ध्यान रखने के लिए ही जब कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उनको जो सोशल डिविजन्स है ना, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो सोशल डिविजन्स का पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान नहीं रखता है, तो फिर इस तरह से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं, और वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट मतलब देश की जो कंट्री की, जो नेशन की इंटीग्रिटी है, उसके लिए भी एक तरह से खतरा बन जाते हैं। तो इसके लिए बाबा साहब ने कहा कि ये जो चीज है कम्युनल अवार्ड वाली या रिजर्वेशन वाली, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, और भी देशों में हुआ है, और भी जगह हुआ है। उसके लिए बाबा साहब ने एक एग्जाम्पल दिया है, एक नहीं दो एग्जाम्पल दिए। हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है आयरलैंड का। What does the history of Irish Home Rule show? It is well known that in the course of negotiations between representatives of Ulster and Southern Ireland, तो जो ये जब आयरिश होम रूल की बात हुई थी, यानी कंप्लीट जो आयरलैंड है उनको, उसको मतलब यूनाइट कर कर एक बना दिया जाए, इसकी बात हो रही थी, और उनका खुद का रूल हो, तो उसमें दो पार्टीज थी, एक तो अल्स्टर और एक सदर्न आयरलैंड। ठीक है, तो जो सदर्न आयरलैंड का रिप्रेजेंटेटिव था मिस्टर रेडमंड, उसने अल्स्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला कि आपको जो भी पॉलिटिकल सेफगार्ड्स चाहिए, आस्क एनी पॉलिटिकल सेफगार्ड्स एंड सेफगार्ड्स यू लाइक एंड यू विल हैव देम। आपको जो भी पॉलिटिकल सेफगार्ड चाहिए आप बोलिए, हम आपको पॉलिटिकल सेफगार्ड्स दे देंगे। ठीक है, इसके जवाब में जो अल्स्टर मैन है उन्होंने क्या कहा? इसके जवाब में ये कहा, डैम योर सेफगार्ड्स, वी डोंट वांट टू बी रूल्ड बाय यू ऑन एनी टर्म्स। क्या कहा? डैम योर सेफगार्ड्स, वी डोंट वांट टू बी रूल्ड बाय यू ऑन एनी टर्म्स। अब इसको अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, और मान लो जो शेड्यूल कास्ट है या जो दूसरी बैकवर्ड कास्ट हैं, वो सब मान लो एक हो जाए। अगर थोड़ी देर के लिए हम शेड्यूल कास्ट की बात करें कि चलो अभी पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर पावरफुल होती है, जैसे मुस्लिम्स उस वक्त पावरफुल थे, अगर पावरफुल होती है और कहते कि हमें तो अलग से नेशन चाहिए, है ना, तो उस वक्त अगर उनको कहा जाता है, सो कॉल्ड हायर कास्ट हिंदू से कहा जाता है कि भाई आपको जिस तरह के भी सेफगार्ड्स हैं आप ले लें, है ना, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट है वो मना कर दे कि हमें कोई भी सेफगार्ड, आपका कोई रिजर्वेशन, आपका कुछ भी सेपरेट इलेक्टोरल कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अलग से नेशन चाहिए, क्योंकि अगर हम आपके साथ रहेंगे तो आप लोग हमारा शोषण करेंगे, आप लोग हमको गुलाम बना के रखेंगे, और वो हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, इसलिए हमें अलग से एक देश ही चाहिए। और इस कंसेप्ट पर, इस चीज को लेकर सेपरेटिस्ट मूवमेंट शेड्यूल कास्ट या फिर और जो बैकवर्ड कास्ट है वो स्टार्ट कर देती है, तो कितना बड़ा एक मूवमेंट हो सकता है और कितना बड़ा एक खतरा हो सकता है इंटीग्रिटी के लिए। तो अगर इतनी बड़ी चीज को रोकने के लिए अगर जो बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, उनको अगर कुछ सेफगार्ड्स दिए जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहां है? यहां पर तो जो अल्स्टर्स है उन्होंने आयरिश होम रूल के साफ मना कर दिया कि हमें आपके कोई सेफगार्ड्स चाहिए नहीं, हम आपके द्वारा रूल नहीं किए जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह का रूल यहां पर, इसी तरह का जो स्टैंड है वो यहां पर शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड कास्ट ले लेती है, तो फिर ये सो कॉल्ड हाई कास्ट हिंदूज क्या कर लेंगे? वो ठीक है, आप पावरफुल है तो आप उनको दबा देंगे, लेकिन अगर आप पावरफुल नहीं हुए और वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट हिंदूज वो पावरफुल हो गए और एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो बड़ा ही खतरा हो सकता है इंडियन इंटीग्रिटी के लिए। इसलिए ये सेफगार्ड्स, इसलिए पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें किसी भी कम्युनिटी को सेफगार्ड्स अगर दिए जाते हैं तो वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो किसी प्रकार से उसका शोषण ना कर सके। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, पीपल हु ब्लेम द माइनॉरिटी इन इंडिया ought to consider what would have happened to the political aspirations of the majority if the minorities had taken the attitude which Ulster took, है ना। तो बाबा साहब यही कहते हैं कि जो यहाँ इंडिया के अंदर जो लोग माइनॉरिटीज में या मुस्लिम्स भी आ गए और शेड्यूल कास्ट भी आ गए, ठीक है, तो अगर माइनॉरिटीज को ब्लेम कर रहे हो आप कि भाई इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों चाहिए, एक तरह से सेपरेट रिजर्वेशन क्यों चाहिए, इस चीज के लिए आप ब्लेम कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, अगर जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर वो अगर वही स्टैंड ले ले जो यूरोप में अल्स्टर लोगों ने लिया था, अल्स्टर मैन ने लिया था, अगर वही स्टैंड ले लें तो फिर क्या होगा। और एक्चुअली जो बाबा साहब का ये स्टैंड था, ये बाबा साहब का जो ओपिनियन था, ये 1936 में था जब ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी गई थी। उस वक्त पाकिस्तान की बात इतनी नहीं चल रही थी, लेकिन बाद में फिर जो बाबा साहब ये चीज, इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने जो चीज बोली थी वो बाद में जाके वापस सच हुई। और मुस्लिम्स ने तो मतलब सेफगार्ड्स लेने से ही मना कर दिया और उन्होंने तो एक अलग से देश की ही डिमांड कर डाली, ठीक है, कि हमें कोई हिंदुओं के द्वारा कोई सेफगार्ड्स चाहिए ही नहीं, कोई सेफगार्ड्स नहीं चाहिए, हमें तो अलग से देश चाहिए।
है ना। तो बाबा साहब ने जो 1936 में जो बात बोली थी, उस वक्त तो जो हिंदूज थे, स्पेशली जो अपर कास्ट हिंदूज थे, वो मुस्लिम्स की इस बात से चिढ़ रहे थे कि यार ये मुस्लिम्स को अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड्स क्यों मिलने चाहिए, है ना। और बाद में 1940 में पता चला कि यहाँ तो भैया अलग से माइनॉरिटीज ने, मुस्लिम्स ने तो अलग से देश ही मांग लिया, फिर क्या कर लिया, ठीक है। तो जो ये लोग बोलते हैं कि भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इनको अलग से नहीं मिलना चाहिए, आपको पूरी सोसाइटी, इन लोगों को सोचना चाहिए कि पूरी सोसाइटी का ध्यान में रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप लोग पावरफुल हो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो लोग कमजोर हैं उनको दबा देंगे, ठीक है। वो कमजोर है तब तक आप उनको दबा रहे हो, जिस दिन वो पावरफुल बन गए उस दिन क्या कर लूंगे। फिर समाज आगे बढ़ता है तो वो सबको साथ में लेके ही आगे बढ़ता है। अगर जैसे लेट सपोज आज इंडिया है, अगर उसमें कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं वो आगे बढ़ती जा रही है और बाकी जो और बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं वो पीछे होती जा रही हैं, तो वो एक यूनाइटेड सोसाइटी नहीं होगी, उस समाज में फूट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे बाबा साहब कहते हैं, जस्ट बाय द एटीट्यूड ऑफ अल्स्टर टू आयरिश होम रूल इज इट नोटिंग दैट द माइनॉरिटीज एग्रीड टू बी रूल्ड बाय द मेजॉरिटी व्हिच हैज नॉट शोन मच सेंस ऑफ स्टेट्समैनशिप प्रोवाइडेड सम सेफगार्ड्स वाज डिवाइस फॉर देम। बाबा साहब इस आयरिश होम रूल वाले एग्जांपल को ही कोट करते हुए कहते हैं कि माइनॉरिटीज हमारे यहाँ इंडिया में तो अच्छी हैं, सिर्फ वो सेफगार्ड्स लेके काम चला रही हैं। अगर वो माइनॉरिटीज जो अल्स्टर वाला जो ये एग्जांपल दिया आयरिश होम रूल वाला, अगर वो एटीट्यूड अपना लेती हैं तो फिर क्या हो जाता। और खैर बाद में वो बातचीत सही भी हो गई थी और मुस्लिम्स ने तो पाकिस्तान की डिमांड कर डाली और पाकिस्तान बना भी दिया। तो ये जो कनिंग सो कॉल्ड हाई कास्ट हिंदूज हैं, ये कनिंग मनुवादीज हैं, उन्होंने मतलब बिल्कुल भी स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाई यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा उनको स्टेट्समैनशिप, थोड़ा सा दिल खुला होकर सोचना चाहिए, अपने दिल को थोड़ा सा, दिमाग को, दिल को थोड़ा खुला होकर सोचना चाहिए कि ठीक है यार ये लोग माइनॉरिटीज हैं, तो इनको अगर कुछ सेफगार्ड दिए जाते हैं तो प्रॉब्लम कहां है। उसी तरह से जो मान लो शेड्यूल कास्ट है यहाँ पर इंडिया में, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, ओबीसीज हैं, अगर उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल सेफगार्ड दिए जाते हैं जो कि उनकी प्रगति के लिए जरूरी हैं, तो इसमें प्रॉब्लम कहां है। लेकिन इनको प्रॉब्लम होती है मनुवादियों को, ब्राह्मणों को, कारण क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि एससी एसटी और ओबीसी जो लोग हैं वो प्रगति करें, क्योंकि अगर वो प्रोग्रेस करते हैं तो इससे इनकी जो पावर है उसको खतरा होता है ना। इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि भाई क्या बोलते हैं एससी एसटी ओबीसी प्रोग्रेस करें। बाबा साहब आगे कहते हैं कि the only answer I can give is that there was a social problem between Ulster and Southern Ireland, the problem between Catholic and Protestants, essentially problem caste। बाबा साहब ये कहते हैं कि जो प्रॉब्लम थी सदर्न आइलैंड में, जो ये यूरोप के अंदर अल्स्टर और सदर्न आइलैंड की, वो एक्चुअली एक सोशल प्रॉब्लम थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की। तो जिस तरह से हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम वाली प्रॉब्लम थी, और जैसे ये शेड्यूल कास्ट वर्सेस सो कॉल्ड हायर हिंदूज, वो वाली एक इश्यूज थे, है ना। तो उसी तरह से वहां पर यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वाली प्रॉब्लम थी। तो उस सोशल प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उनको, अल्स्टर्स को, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स दिए जा रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमेशा सोशल डिविजन्स, सोसाइटी का ध्यान में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है। That home rule in Ireland would be Rome rule by was the way in which Ulstermen framed their answer, but that is only another way of stating that it was a social problem of caste between Catholic and Protestant। मतलब एक तरह से हम उसको, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से वो सोशल प्रॉब्लम थी कास्ट वाली, ठीक है। कैथोलिक अलग है, प्रोटेस्टेंट अलग है, तो उसी चीज के कारण से उस चीज को एड्रेस करने के लिए पॉलिटिकल सेफगार्ड्स दिए जाने जरूरी थे प्रोटेस्टेंट्स को। उसके बाद में बाबा साहब ने एक और एग्जांपल दिया है, हिस्ट्री ऑफ रोम, रोम के इतिहास से एग्जांपल दिया है कि जब रोम के अंदर राजशाही खत्म हो गई और एक तरह से एक रिपब्लिक फ्रेम हुआ, है ना। व्हेन द किंगशिप इन रोम वाज अबॉलिश्ड एंड द किंगली पावर ऑफ द एम्पीरियम वाज डिवाइडेड बिटवीन द कंसल्स एंड द पॉन्टिक्स मैक्सिम्स। जब जो रोम है उसका राजतंत्र खत्म होकर गणतंत्र आया, तो जो पॉलिटिकल जो राजा था उसकी पावर है ना, इसके ना डिवाइड हो गई, कंसिल्स के अंदर और पॉन्टिफैक्स मैक्सिम्स। कॉन्सिल्स के अंदर तो राजा की जो पॉलिटिकल पावर थी वो आ गई, और पॉन्टिफिक्स मैक्सिमस के अंदर जो राजा की रिलीजियस पावर्स थी, है ना, मतलब रिलीजियस मुद्दों पे जो डिसीजन लेता राजा, वो पावर आ गई। अब जो वहां पर रोम था, वहां पर दो मतलब क्लासेस थी, एक तो थी पैट्रिशियन और एक थी प्लीबियन। जो पैट्रिशियन लोग थे वो एक तरह से
अपर क्लास थी और प्लीबियंस थी वो लोअर कास्ट थी। तो प्लीबियंस ने संघर्ष कर कर राजशाही खत्म कर दी और कहा कि हमें भी जो पावर है ना, उसके अंदर हिस्सा मिलना चाहिए। तो फिर ये जो दो चीजें बनी, कॉन्सिल्स और पॉन्टिफिक्स मैक्सिम्स, इसमें जो प्लीबियंस है उनको भी शेयर मिला, ठीक है, उनको भी शेयर मिला। आधे जो काउंसिल्स हैं वो प्लीबियंस के होते थे, आधे पैट्रिशियन के होते थे, और पॉन्टिफिक्स मैक्सिम्स के अंदर भी आधे लोग प्लीबियंस थे, आधे पैट्रिशियन थे। The same constitution had also provided that the priest under the pontifex maxim half were to be plebeians and other half patricians. Why is that Republican Constitution of Rome had these provisions, which, as I said, resemble to strongly the provisions of the communal award? तो जो बाबा साहब कह रहे हैं कि जो इस तरह का स्पेशल सेफ गार्ड दिए गए प्लीबियंस को, वो एक तरह से कम्युनल अवार्ड ही था उनको, ठीक है, कम्युनल अवार्ड था। द ओनली आंसर, क्यों दिया गया उनको कम्युनल अवार्ड? इसलिए दिया गया, द ओनली आंसर वन कैन गेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिकन रोम हैड टू टेक अकाउंट ऑफ द सोशल डिवीजन बिटवीन द पैट्रिशियन एंड प्लीबियंस हु फॉर्म टू डिस्टिंक्ट कास्ट्स, ठीक है। तो वो सेफ गार्ड इसलिए दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्योंकि जो पैट्रिशियन और प्लीबियंस है दो डिफरेंट सोशल क्लास थी, है ना, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इसलिए संविधान में इस तरह का प्रोविजन किया गया कि भैया पैट्रिशियन को भी आधे लोग रहेंगे और प्लीबियंस के भी आधे लोग रहेंगे पावर के अंदर। इस तरह का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। तो एक तरह से एक कम्युनल अवार्ड प्लीबियंस को मिल गया जो कि लोअर क्लास थी। तो कुल मिला के बात यह है कि जब भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, एक अच्छा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, एक अच्छा रिपब्लिकन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन तभी बनता है जब वो सोसाइटी में जो डिविजन है उनका ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण हो। संविधान ऐसा हो कि जो सोसाइटी के जो डिविजन है उनको ध्यान में रखें और सबको अपने अंदर समेटते हुए साथ में लेके चलने की एक भावना हो, तो ही वो एक अच्छा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। सो फ्रेंड्स, ये दो एग्जांपल्स बाबा साहब ने एक रोम की हिस्ट्री से दिया है और एक आयरिश होमलैंड की हिस्ट्री से दिया है। इनको देने का जो लॉजिक है और जो कहना बाबा साहब इससे ही चाहते हैं कि जो कम्युनल अवार्ड है वो कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। कम्युनल अवार्ड उस वक्त मुस्लिम्स को, शेड्यूल कास्ट को दिया जा रहा था इन सेपरेट इलेक्टोर्स की फॉर्म में, वो कोई नई चीज नहीं थी, वो इतिहास में पहले भी हर जगह हो चुकी थी। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो सोशल डिविजन्स का हमेशा ध्यान रखता है, तो ही वो सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज वो देश सरवाइव नहीं कर सकता। तो यही चीज हम इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में भी, आज की प्रेजेंट में भी, अगर जो बैकवर्ड कास्ट हैं, एसटी, एसटी, ओबीसी, अगर उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है तो उसका सम्मान करना चाहिए। सो कॉल्ड हायर कास्ट हिंदूज को उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। उसका सम्मान करेंगे तो ही हमारा देश एकजुट रह सकेगा। नहीं तो ऐसा संभव है कि जो यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी है वो स्टैंड ले ले जो मुस्लिम्स ने 1940 के अंदर लिया था। वो स्टैंड ले सकते हैं जो कि अल्स्टर जो लोग थे उन्होंने आयरिश होम रूल के दौरान लिया था। वो स्टैंड ले सकते हैं कि हमें कोई रिजर्वेशन चाहिए नहीं, हटा सावन की घटा, हमें तो अलग से देश चाहिए, उसके लिए हम लड़ेंगे। अगर इस तरह का डिसीजन बैकवर्ड कास्ट ले लेती हैं तो फिर क्या होगा? ये चीजों का, इन चीजों का, प्रैक्टिकल चीजों का, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सो कॉल्ड हायर कास्ट हिंदूज को। तो फ्रेंड्स, ये चीज हम इस वीडियो के अंदर समझाना चाह रहे थे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको, जो कम्युनल अवार्ड वाला कॉन्सेप्ट है और ये क्यों जरूरी होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग हैं उन्हें कम्युनल अवार्ड का कंसेप्ट पता लग सके कि कम्युनल अवार्ड क्या होता है और क्यों दिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।